वापसी। अर्जुन अपने माता पिता की मौत के बाद शहर में बस गया था। एक दिन उसे गांव से एक चिट्ठी मिलती है। बिना भेजने वाले का नाम, बस एक लाइन लिखी थी, वापस आ जाओ अर्जुन, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन चौंक गया। उसका गांव से कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। फिर भी एक अजीब सा खिंचाव उसे गांव की ओर खींचने लगा। गांव पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। रास्ते वीरान थे। लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे। आखिरकार वह अपने पुराने घर पहुंचा, एक जर्जर हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आता है। घर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, टूटे आईने और हर कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास था। अर्जुन को अपने बचपन की बातें याद आती हैं, खासकर उसकी बहन राधा, जो 10 साल की उम्र में रहस्यमय हालात में लापता हो गई थी। घर में उसकी तस्वीरें दीवार पर अब भी टंगी थी। रात को उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक छोटी बच्ची उसे बुला रही थी, भैया मुझे बचा लो। हर रात वो सपना और डरावना होता गया। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह घर के तहखाने में जाएगा, जहां कभी उसे जाने की इजाजत नहीं थी। तहखाने में उतरते ही एक अजीब सी सड़ांध और अंधकार ने उसे घेर लिया। वहां उसे एक पुराना झूला मिला और झूले पर बैठी थी राधा, पर अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा नुकीला हो चुका था। कहां चले गए थे भैया? उसकी आवाज गूंजती है। अर्जुन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। राधा धीरे धीरे पास आती है और कहती है, तू क्यों बचा रहा इतने सालों से? अब मेरे साथ रह। वो उसका हाथ पकड़ती है और अर्जुन की आंखें सफेद हो जाती हैं। अंत। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास इकट्ठा होते हैं। हवेली की खिड़की से 2 परछाइयां झांक रही होती हैं, एक बच्ची की और एक युवक की। गांव में अब कोई नहीं जाता उस घर की ओर। कहते हैं अब वहां 2 आत्माएं रहती हैं, भाई और बहन।